सती को जल के मरना पड़ा, क्योंकि वो राम की परीक्षा लेने गई। और राम की परीक्षा भी नकली सीता बन करके गई। नकली सीता शंकर भगवान ने त्याग कर दिया। समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन एक बात बताओ, कभी कभी आपने देखा है एक बोतल में एक ऊपर से ढक्कन होता है और एक वहां भीतर ढक्कन होता है, देखा है? दवाई फैल न जाए इसलिए अंदर एक और ढक्कन होता है। और जो अंदर का जो ढक्कन है वो नहीं निकला और हम उस ढक्कन को द्वार समझ करके उसमें कुछ डालते रहे, तो कितने दिन में बोतल भर जाएगी? नहीं भरेगी ना। तो दुनिया को दिखाने के लिए शंकर भगवान के साथ जो है सती ने फेरे तो लिए, ऊपर का ढक्कन हटा दिया कि मैं आपके समर्पित हूं, लेकिन भीतर का ढक्कन लगाए रखा। ऊपर से तो ये कहती हैं कि मैं समर्पित हूं, लेकिन बात एक भी शंकर भगवान की अंदर जाने नहीं देती हैं, वो भीतर का ढक्कन लगा है। हम लोग प्रणाम करते हैं ना गुरुओं को, क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे बोतल जो है, जो पहले उलट दी जाए तो उसमें जो भी कुछ होता है वो खाली हो जाए हैं, और फिर जब सीधी करें तो प्रसाद से, दर्शन से, उनकी नजरों से उसमें कुछ प्रेम का रस भर जाए हैं। जिन गुरुओं को हम प्यार करते हैं और यदि वो एक प्यार से हमारी ओर मुस्कुरा के देख लें तो हृदय की जो बोतल है ना वो भर जाती है। लेकिन पहले खाली करनी पड़ेगी। पहले जब ढोक लगाएं हम, माथो टेकें तो कोरो माथो न टेकें, भीतर से जितनी भी गिला शिकवा शिकायत जीवई तो हैं। इतनी सी बात आप समझते नहीं सनम, इतनी सी बात आप समझते नहीं सनम, हम लोग आदमी हैं फरिश्ते नहीं सनम। हैं? हमारा जन्म जन्म का संसार से गिला शिकवा शिकायत करने का स्वभाव बना हुआ है। हम उस स्वभाव को गुरुओं के साथ में भी कर देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, वो हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब ढोक लगाओ ना, सिर झुकाओ, अरे यानी कहाँ से खोपड़ी में आ गई, वहीं उनको लुढ़का दो हैं। फिर जब तुम उठोगे और फिर गुरु जब प्यार से देख देगा तो फिर से तुम्हारी बोतल भर जाएगी हैं? लेकिन वो भीतर के ढक्कन है खोल ली हो। हाँ, ये भीतर को ढक्कन का है। ये जो भीतर वाला जो ढक्कन है ना, वो ये है कि सुनो सबकी और करो मन की। अब जामे सबकी सुनो और करो मन की, ये तो मनमुखी व्यक्ति हो गया। बोले सुनो सबकी पर करो गुरु की, तब समझना कि ढक्कन हट गया है। सुनो सबकी, हम मनमुखी हैं कि गुरुमुखी हैं, तभी तो बनेंगे ना। जमाने की वैसे ये बात पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि हम इतने परिपक्व नहीं हो पाए हैं कि सबकी सुनने के बाद में ऐसा कर पाए, क्योंकि हमें तो पल पल में हमारा माइंड चेंज हो जाता है। जाने कहीं बोले अच्छा, दूसरे के पास बोले अच्छा, तो बच्चे परिपक्व हो जाने के बाद की बात है। जब तक हम कच्चे हैं तब तक ये भी पंक्ति हमें अपनानी। हमें तो ये कहना चाहूँगा लास्ट में, सबकी न सुनो और न सबके मन की करो। बोले केवल गुरु की ही सुनो और गुरु के मन की ही करो, तब जीवन में कल्याण अपने आप चल करके आएगा।
सती जो है ना, उसने अपना अंदर का ढक्कन नहीं खोला, इसलिए वंचित बनी रही। क्या हुआ? अब जब सती का त्याग हो गया ना, तो सती को पता चल गया कि मेरा भीतर से त्याग हो गया। शंकर भगवान ने कहा नहीं, पता चल गया। और मैं आपसे निवेदन करूं, पति की उपेक्षा और गुरु की उपेक्षा, ये दोनों संसार में फिर जीने नहीं देती, फिर संसार अच्छा नहीं लगता। आओ, सती के मन में बेचैनी थी, बड़ी व्याकुलता कि मुझसे गलती तो हो गई, पर अब मैं करूं तो क्या करूं, बड़ी परेशान हूं। शंकर भगवान समाधि में चले गए। हजारों वर्ष बाद जब जगे तो फिर कथा सुनाने लगे, और जब कथा से फिर उठे, उठे, कथा सुनाई, लेकिन फिर भी कथा में चित्त नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? वो ढक्कन नहीं लगने दे रहा है। वो ढक्कन पे से जो भी वो डाले वो सब फैलता है। एक बात आपको बताऊं, गुरु बहुत करुणावान होता है। गुरु जो है बहुत करुणावान होता है। तुम जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, यदि कोई संत जो है कमंडल लेकर के आ जाए और तुमने बादना जो है अपने घर पूरी कचौरी बनाई हो और वो कमंडल कर दे कि जाम खीर कर दो, और तुम उस कमंडल को देख लो और उसमें गोबर पहले से भरे हुए, और वो संत कहे कि जाम डाल दो, तो तुम डाल दोगी? जो तुमने इतने प्यार से जो खीर बनाई है, मोल को दूध लेके हैं, गोबर भरे हो कमंडल में, तुम डाल पाओगी? नहीं डाल पाओगी। लेकिन हम गुरुओं के पास जाकर के अपना ये कमंडल लेके जाते हैं, और गुरु जानता है कि उसमें गोबर भरा है। हाँ या ना बोलो? गुरु जानता है कि इसमें गोबर भरा है, लेकिन तुम्हारी खीर तो 2 कौड़ी की है, ज्ञान तो अनमोल है। ऐसा नहीं बहुत कीमती है ना, अनमोल है। लेकिन गोबर वाली खोपड़ी में भी गुरु अपना अनमोल ज्ञान डाल देता है कि ले। क्यों डाल देता है पता है? कि मैं बात कह रहा था करुणा की, उदारता की बात कह रहा था कि हम तो अपनी जो है, यदि मंडल में जो गोबर भरे हो गोबर है, क्योंकि हम तो अपना गोबर अपने आप साफ। तो गुरु क्या कहता है कि तू जैसो है ना वैसो आ जा, मैं खुद तेरा कमंडल धो भी लूंगा और तेरे कमंडल में फिर खीर डाल भी दूंगा, खुद धो लूंगा और खुद भर भी दूंगा। इतना उदार होता है महापुरुष, बुद्ध पुरुष, गुरु, सदगुरु, इतना उदार होता है, हैं? भैयाओ,
शंकर भगवान इतने उदार हैं, इतने उदार हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रः अपि। गोबर से भरे हुए माथे, वक्र माने टेढ़ा, टेढ़ा माने गोबर भरे हुए, वक्रः अपि टेढ़ा होते हुए भी सती को बार बार कथा सुना रहे हैं। रच महेश निज मानस राखा, अपने हृदय में जिसकी जो है पका करके जो खीर रखी थी ना, बरसों से रखी थी, सदियों से, उस खीर को सती के उस कमंडल में डाल रहे हैं जो गोबर से भरा हुआ है, इस आशा में कि शायद शायद शायद, है ना, शायद अब की बार, शायद अब की बार। लेकिन बात बनी नहीं और उसे अपने मायके के यहाँ जाना पड़ा। लेकिन वहां जाने के बाद गुरु की कीमत समझ में आई, पति की कीमत समझ में आई, भोलेनाथ की कीमत समझ में आई है। और ऐसी समझ में आई क्या बताएं। लेकिन देर इतनी हो गई थी कि वहां से लौटा नहीं जा सकता। देर बहुत हो गई थी। समझाते समझाते भोले बाबा ने अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन देर इतनी हो गई कि वहां से लौट नहीं पा रही थी। इसलिए उसने सोचा कि अब तो मर जाना ही बेहतर है। अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन जब बात समझ में आ गई तो उसने प्रायश्चित किया, आग में अपने आप को जला करके, और अंतिम समय पे बुद्धि अच्छी हो गई और फिर से भोले बाबा को मांग लिया। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। पहले ये जन्मी थी उसके यहाँ, जिस सती थी ना, तब ये जन्मी थी किसके यहाँ? बोले जिसमें मैं बहुत थी। दक्ष क्या है? मैं, इसीलिए तो बकरा बना वो। दक्ष जो था बहुत करता था मैं, इसलिए सिर काट करके काय का लगाया? बकरे का। बहुत मैं करता था, इसलिए मैं के यहाँ जन्मी थी। इसलिए इसके जीवन में परमात्मा का साया होने पर भी परमात्मा इसके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाया है। गुरु इसके साथ रहता हुआ भी गुरु इसके ही भीतर प्रवेश नहीं कर पाया है? क्योंकि जहां मैं घुसी है वहां ठाकुर कैसे आए? वहां गुरु कैसे घुसेगा? गुरु के वाक्य कैसे घुसेंगे? हैं? इसलिए अब की बार यहाँ इसका कहाँ जन्म हुआ? जहां मैं ना, जहां मैं ना। क्या नाम था? मैना। और पहले मैं के यहाँ जन्म हुआ था और अब मैना के यहाँ जन्म हुआ। और किसके यहाँ जन्म हुआ? बोले पर्वत के यहाँ। पर्वत क्या है? जो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। पर्वतों की ऊंचाई को कहीं नापा नहीं जा सकता।
और फिर पर्वतों में भी हिमालय है सबसे ऊंचा है। तो कहां जन्मी ये? मैना के यहां। लेकिन मैना किसकी पत्नी है? जो सबसे ऊंचा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऊंची तो पतंग भी होती है, ऊंचा हवाई जहाज भी होता है, ऊंचा गीद भी उड़ता है, ऊंचे बहुत कुछ होते हैं। लेकिन ये कभी न कभी गिर जाते हैं, क्योंकि ये केवल ऊंचे उड़ तो जाते हैं पर जमीन से इनका रिश्ता टूट जाता है। लेकिन पर्वत का रिश्ता ऊंचाइयों से भी है, लेकिन धरती से जुड़ा हुआ है। जो धरती से भी जुड़ा रहे और फिर ऊंचाइयों को छू जाए, उसके यहाँ ये पार्वती का जन्म हुआ है। और पार्वती कौन है? पार्वती है श्रद्धा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जब श्रद्धा का जन्म, श्रद्धा का जन्म मैं रहित वृत्ति से होगा। पहले श्रद्धा सती का जन्म कहां से हुआ था? मैं युक्त वृत्ति से। दक्ष के यहां मैं युक्त और यहां मैं रहित, अहम रहित वृत्ति से जब श्रद्धा का जन्म होता है, तो फिर श्रद्धा को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता परमात्मा को। वो एक जगह बैठ गई, फिर कल्याण को स्वयं आना पड़ा, सदगुरु को स्वयं आना पड़ा, भगवान को स्वयं आना पड़ा। पार्वती को लेने के लिए, विवाह करने के लिए उसके द्वार पे आना पड़ा। क्यों? अब के श्रद्धा मैं वृत्ति से रहित है। मैं युक्त वृत्ति जो होती है, उसे अपने से बड़ों में श्रद्धा तो होती है, पर जब तक प्रेम से बात करें तब तक तो श्रद्धा रहती है। लेकिन न को प्रेम से बात न करी तो श्रद्धा 1 मिनट में डगमगाने लगती है। हाँ? श्रद्धा डगमगाने लगती है। तो जो मैं युक्त है वो डगमगा जाती है, लेकिन मैं रहित है वो अडिग रहती है। भरत जी जब जा रहे थे राम जी से मिलने के लिए, उन्होंने कहा राम भी न जाने कि मैं राम को कितना प्यार करता हूँ। और हम तो जनाने में ही लगे रहते हैं कि गुरु जी जान जाएं कि कम से कम हम बिन के पीछे लगे हैं सालन है गए, महीनन है गए, गुरु जी जानते ही ना। बताओ का फायदा, छोड़ो भारा में जान दो। बोले माँ हमारी कोई कीमत ना है, हैं? माँ हमारी कोई कीमत नहीं है, तो कीमती बनाए गए हैं। बताओ, तो ये मैं युक्त श्रद्धा है। श्रद्धा तो है पर मैं युक्त श्रद्धा है। लेकिन भरत जी क्या कहते हैं? जानहि राम कुटिल कर्मो, ये लोग कहे गुरु साहिब द्रोही। जानहि राम कुटिल कर्मो, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही। वो तो कह रहे हैं राम भी भले ही मुझे कुटिल जाने, मुझे वो भी मेरे को जाने,
क्योंकि यदि जनाने की प्रवृत्ति आ गई तो फिर श्रद्धा में दर्शन नहीं होगा, फिर श्रद्धा में प्रदर्शन हो जाएगा। प्रदर्शन का मतलब होता है दंभ। हम हैं कुछ और दिखना चाहते हैं कुछ और, दंभ हो जाएगा। भैया जब मैना के यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ, हमारी गीता जी में कहा है शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जब कोई व्यक्ति कहीं बीच रास्ते में साधना छोड़ करके शरीर छोड़ देता है तो दूसरे जन्म में उसे ऐसे ऊंचाई छूने वाले के यहाँ जन्म मिलता है कि वहाँ से वहीं से यात्रा शुरू हो जाती है, पीछे की यात्रा काम आ जाती है, उसमें ऐड हो जाती है। हिमालय बहुत ऊंचा है, और उसके यहाँ आते हैं नारद जी। नारद जी ने समाचार पाया कि मैना के यहाँ श्रद्धा का जन्म हुआ है। एरी मैया, तुम मक्खियों को बटोर बटोर के अपने घर में घुसाना चाहो, तुम्हारी मक्खी न के लायक खुराक हो नहीं, मीठ हो नहीं हो, गुड़ नहीं हो, हैं आएंगी बटोर बटोर पकड़ पकड़ के लाओ, लाओगे तो फिर रुकेंगी, पकड़ के ले आए तो घर में। और घर में यदि बिन की खुराक है तो बुलानी पड़ेंगी, हैं बुलानी नहीं पड़ेंगी ना। फिर तो यूँ लगेगी कि अपने आप भगाते भगाते परेशान रह जाओगे, लेकिन फिर भी वो जाएंगी नहीं, हैं। अच्छा, तुमने कबो को गुड़ खाया होगा तो कबो को देखना गुड़ में जो चेंटा की टांग निकल जाओगे, चेंटा चेंटी की ही टांग निकल के आती है, क्योंकि वहां भगाते भगाते परेशान है पर वो आते ही हैं। ऐसे ही कभी गुरुओं को, महापुरुषों को, बुद्ध पुरुषों को तुम बिल्कुल मत बुलाना, निमंत्रण मत देना। यदि हमारे अंदर श्रद्धा की मिठाई है तो वे बिना बुलाए अपने आप आएंगे, हैं? बिना बुलाए, जैसे मक्खी आती है ना, ऐसे गुरु भी बिना बुलाए। नारद जी बिना बुलाए आए, और जैसे ही नारद जी आए तो हिमालय ने चरणों में गिर के प्रणाम किया। चरणों में गिन करके जब प्रणाम किया तो लोगों ने कहा, ए हिमालय पागल हो गया, जब दर दर भटकने वाले भिखारी के लिए तू इतना ऊंचा होकर के, कहाँ तेरी ऊंचाई और कहाँ जे नारद, इसको माथा झुका रहा है। यदि ऐसे लोगों के चक्कर में कोई व्यक्ति आ जाता है ना तो उसका पनिया ढार हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है, हैं? ये मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई फोन से पुकार, ये मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। हमारा दिल तो पुकार रहा है कुछ और हम कहते हैं कि भगवान आए नहीं, मैया आई नहीं, गुरु आए नहीं। नहीं भैया, बड़ा समय लगता है, जन्म जन्म मूलि जतन कराई, हैं?
हैं? ये मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, ओ दतिया से दौड़ी चली आऊंगी, ओ शीतला से दौड़ी चली, करौली से दौड़ी चली आऊंगी, है ना? ओ कटरा से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। हमारे एक शिष्य परिवार ने शीतला माता पे भंडारा किया। अच्छा, मैं तो उछीर में जाता हूँ, पर ये भंडारे भंडारे तभी होते हैं जब वहाँ शायद नौ दुर्गा चल रही थी। तो उछीर में जाता था तो सीधे रहना भाई कि वहाँ में घुस के, वो शीतला माता के वहाँ में घुस के खूब जम के दर्शन करो, और ऊपर पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ जाओ, आराम से बैठ के मैं परामठी खाओ, जलेबी खाओ, है चट्टो पर गई जीव है। लेकिन अब वादना हमें का पता ही, ऐसी भीड़ तो मोह मालूम पड़ गई कि जी भंडारे बाखन ज्यादा हरे का है, जी मैया की भीड़ ना है, तो वो भंडारे की भीड़ है। अब मेरी गाड़ी तो रोक दी यहीं, जो बाईपास जा रहा हूँ ना, बाईपास निकलो शीतला माता से पहले, बाईपास के आसपास ही गाड़ी रोक दी। मैंने जो अपने बालकन से कही मुँह पे पैदल ना जा रहा है, चाहे मैया बुरो माने चाहे भलो माने। तो फिर बालक बोले तुम यहीं रुको, हम अभी जो है फटफटिया ला रहे मोटरसाइकिल है। फिर भी मोटरसाइकिल लेके आए, फिर मैंने मैं निकाल निकुर के, प्यारे हो जाओ दर्शन करो, अच्छी बात है, पर श्रद्धा जगाओ, श्रद्धा जगेगी तो हमें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, वो दौड़ी दौड़ी हमारे पास आएगी। मंदिर से पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी,
कोई दिल से पुकारे, पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी। नारद जी चले आए। अब नारद जी को जैसे ही हिमालय ने जो सिर झुकाया, लोगों ने माथा खराब करने की कोशिश की, लेकिन वो भी किसका पति है? मैना का। लोगों की बातों में कैसे आ जाता? लोगों की बातों में तो आते ही वे हैं जो मैना से जुड़े हुए नहीं हैं, जो मैं से जुड़े हुए हैं। लोगों की बातों में तो वही आएंगे। वो भी मैना का पति था। इतना प्यारा उत्तर दिया। क्या उसने उत्तर दिया कि भैया मैं ऊंचा हूं, बहुत ऊंचा हूं, मैं आसमान को छू रहा हूं। ये बात सत्य है, लेकिन ये जो संत होते हैं, ये जो गुरु होते हैं, ये तो आसमान से भी ऊपर जो परमात्मा है, इनकी पहुंच तो वहां तक होती है। और मेरी पहुंच तो इन्हीं के कारण है। यदि ये नहीं है तो मेरी क्या पहुंच है? हिमालय की कदर, हिमालय की गरिमा, हिमालय की पवित्रता किसके कारण है? उसमें संत रहते हैं। हिमालय में जो संत तपस्या कर रहे हैं, उसी से तो हिमालय की ऊंचाई है। हिमालय को 100 करके बढ़िया, जैसे अपने ये जो ग्वालियर के आसपास जो सिटी डेवलप हो रही है ना, मल्टी बन रही है, मल्टी है। पहले वो बनाने की कोशिश करी थी, वो सड़ा है कि साड़ा है? हाँ, साड़ा बनाने की कोशिश करी थी तिगरा की तरफ, है ना। तो ऐसे यदि वहाँ डेवलपमेंट हो जाए और वहाँ सब संसार के जो भर जागे, तो फिर हिमालय रहेगा? हाँ, क्योंकि वहाँ कोई योगी, कोई सन्यासी, कोई बड़े बड़े महापुरुष वहाँ, उनकी वजह से। तो वो कहता है मेरी ऊंचाई तो इन्हीं की वजह से है। यदि मैंने इस ऊंचाई को अपनी मान लिया, उस दिन मैं ऊंचा रहूंगा ही नहीं। उनसे ऐसी वृत्ति से जन्मी है श्रद्धा पार्वती। तो जब ऐसी वृत्ति से जो श्रद्धा जन्मती है, वो अडिग रहती है। उसने तपस्या करी, गुरुजी ने मंत्र दिया, नारद जी ने। जब नारद जी ने मंत्र दिया और वो तपस्या में बैठी, तो डिगाने के लिए लोग आए। और छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग आए डिगाने के लिए। कहे पार्वती क्या कर रही है? बोले आप हंसोगे इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही हूँ। बोले नहीं हम हंसेंगे नहीं, तुम तो बताओ कर क्या रही हो? बोले बस तप कर रही हूँ। किस लिए? बोले भोले बाबा को पाने के लिए। अब मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, तिनके बचन बाग हरि ब्याला, है फुसकार मारने लगे, वो पागल है गई है। बा नंगा में का धर्यो है बाबे ने, घर न मकान न दुकान कछु नहीं, और तेरे हाथन में कटोरा पकड़ाए देगो कि जैसे वो मांगत डोल तो वैसे ही तेरे हाथन में हूँ, कले मांग के ला। अब यदि ये जो पार्वती है ये सती होती तो 1 मिनट में बात समझ में आ जाती, लेकिन क्योंकि अब ये पार्वती है, अब मैं रहित वृत्ति से पैदा हुई श्रद्धा है। इसलिए पार्वती जी ने कहा कि हे ऋषिवरो, मैं क्या बताऊं आपको, पहले आप आए होते तो शायद मैं आपकी बात को चित्त में रखती, लेकिन अब मैं जन्म शंभु हितहारा
एक संत बोले कि जाते बिल्कुल मूड मत मारो, जाकी है ना कौन खोपड़ी खराब कर दी है। अरे या तो यूँ पूछो जाके गुरुजी को हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने गुरुओं का भी नाम नहीं बताते, क्योंकि अपने गुरु के बारे में यदि किसी ने कोई उल्टी सीधी बात कह दी तो बिना बात का पाप लग जाएगा, क्योंकि गुरु की निंदा सुनने से पाप लग जाता है। अब न गुरु को पता होगा और न बाकी बारे में चर्चा होगी। गुरु की निंदा करना तो पाप है ही, सुनना भी पाप है। इसलिए अपने गुरु को, गुरु मंत्र को, गुरु के ज्ञान को और गुरु के प्रेम को, इन चार चीजों को छुपा के रखें। फिर से बोलूं, अपने गुरु के नाम को, अपने गुरु के प्रेम को, अपने गुरु के ज्ञान को और अपने गुरु के मंत्र को। चार है क्या? छह? चार है ना। इनको छुपा करके रखे। और हम तो कभी कभी गुरु को नाम लेके ही चार आदमी ने मैंने अपनी धागड़ी चलते हैं फिर तो फिर क्या होगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पार्वती जी बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन पीछे पड़ गए वो लोग कि बताओ बताओ। उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी नारद जी हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है भैया, तो चलो जाके खोपड़ी में बात नहीं आवेगी। अरे जी ऐसे गुरु की चेली है जो खुद बंदर बनतो फिर एक बेर, है ना, बंदर बनियो ना, वही है। अच्छा अच्छा, अब आपस में बात का चूना कह रहे, अब आपस में बात कर लेंगे। अच्छा बिग नारद जी तो नहीं है? बोले कौन से? बोले वो जो दक्ष के बेटों को उपदेश कर दिया था तो सब सन्यासी हो गए थे। बोले हाँ हाँ वही वाले हैं। बोले एक बेर नहीं जन कितनी बार। फिर दक्ष ने गुस्सा आए के आड़े हाथन ले आओ। कौन है? वही नारद। आड़े हाथन ले आओ। बोले ऐसा श्राप दो कि अब कहूँ 2.5 घड़ी ते ज्यादा रुक ही ना सकत, तादना ते टिक बाके पाँव ही ना टिकत। अच्छा अच्छा वही नारद। बोले हाँ। एक बात और बताओ, अब आपस में ही कर रहे हैं। अब पार्वती जी को सुननी पड़ रही है। क्योंकि भैया जब कोई मोटरसाइकिल सीखता है तो बिना गिरे कोई सीखा है कि आज तक? ए बैरियो कोई ना सीखे हो ना। तो मैं जानते हूँ कि जो साइकिल मोटरसाइकिल एक्टिवा चलाए वो बिना पटक खाए तो आती नहीं से। अब समस्या ये, अब कुछ माता बहनें सीखना भी चाहती है पर अब सीख भी लाके जगह ना रही कच्ची। अब रोड पे सीखेगी तो फिर तो कारो पीरो और लाल निकलेगा जब घिसा घिसी छिला छिली होगी ही। अब बातें डर के मारे कुछ तो सीखना ही नहीं चाहती हैं। बोले हमारा तो ऐसे ही कट जाओ। अब हमें अब पहले तो कच्चे दगरे होते, कच्ची मेड़ होती हैं, बिना पे सीख लो गिर जाओ तो कोई बात ना है, गिर जाओ तो कोई बात नहीं। तो जब कोई व्यक्ति चलना सीखेगा तो पटक तो खाएगा ना। तो उनकी उन खाई हुई पटकों को जब तुम्हें गिनाया जाएगा हैं तो तुम्हें बड़ा बुरा लगेगा। गुरुजी की निंदा सुननी पड़ेगी। तब थोड़ा सा पार्वती जी गुस्सा आया और कहा सुनो सुनो बाबा, तुम्हें अपनी जे पंचायत करनी है तो अंत कर लो है, और तुम्हें यही करनी हो तो मैं उठ के कहूँ अंत चली जाऊं। लेकिन मुझे तुम्हारी बात अच्छी। एक संत ने उनमें से कही कि एक बात बता रहे, आज तक वह नारद ने काऊ को घर बसायो है, बाकी जितने चेला बने वे सब उनको घर को सू पड़ा सांप है वो। और तू विनय को मंत्र लेके विनय गुरु बना के अपना घर बसाना चाहती है, हैं? पार्वती जी ने कहा कि मैं बोलने में नहीं, मैं करके दिखाने में विश्वास रखती हूँ। हैं? हमारे देश का एक बहुत
क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। उससे किसी ने वर्ल्ड कप से पहले, अब की बार तो हार गया हिंदुस्तान हमारा, एक बार जब वर्ल्ड कप जीते थे तो खिलाड़ी से किसी ने कहा कि अब की बार आपका क्या इरादा है? बोले मुंह से क्या बोलना, मेरा तो बल्ला बोलेगा तब अपने आप देख लेना, अभी से मुंह से क्या बोलूँ। तो जिनका बल्ला बोलता है उनका मुंह बोलने की जरूरत नहीं है। पार्वती जी ने कहा कि मुंह से क्या बताऊं आपको, करके ही दिखाऊंगी ना। जब मैं सफल होंगी तो तुम्हारी जितनी चोंच चल रही कांजे अपने आप बंद हो जाएंगी। गुरु के वचन, गुरु के वचन प्रति तेन जे, सपने सुगमन सुख सिद्धि ते, दो शब्द आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। एको गुण दूषण करे विचारा, ओ गुण दूषण करे विचारा। न मुझे उनके गुण से लेना देना है और न मुझे उनके दोष से लेना देना है, मुझे तो उनसे लेना देना है। अच्छा, तब सप्तऋषि हारे और पार्वती की जीत हुई, पर वे आशीर्वाद दे के गए कि जाओ तुम्हारी मनोकामना सफल होगी।